दिल्ली में सफाई मजदूरों द्वारा कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार या कोई भी पार्टी इनकी बात को नहीं सुन रही है। ऐसे में इन्होंने सभी पार्टियों से अपना साथ देने का भी निवेदन किया, परंतु कोई भी पार्टी इनका साथ देने के लिए आगे नहीं आई। इनका कहना है कि हम सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, परंतु हमारी परेशानियों का किसी भी पार्टी को या सरकार को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसे में दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी और उपाध्यक्ष जय किशन जी ने सफाई मजदूरों का साथ देने का ऐलान किया और निगम कर्मियों का हक दिलाने के लिए 7 अगस्त को सीएम केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन का आह्वान किया। इसके साथ ही इन्होंने सरकार से जो मांग रखी है वह है जितने भी सफाई कर्मचारी हैं व अन्य कर्मचारी कोरोना की महामारी से मरे हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही समय पर सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, मेडिकल की सुविधा कैशलेस कार्ड के साथ दी जाए और प्रत्येक कर्मचारी को उपलब्ध हो ऐसा सुनिश्चित कराया जाए। रिटायरमेंट का पैसा रिटायरमेंट होते ही तुरंत दे दिया जाए। यदि किसी की कार्य के समय मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को तुरंत नौकरी दी जाए और उनके बकाये का तुरंत भुगतान किया जाए। साथ ही साथ निगम कर्मियों का यह भी कहना है कि उन्हें प्रमोशन नहीं दी जाती, उन्हें प्रमोशन दिया जाए। इसके साथ ही साथ कोरोना, डेंगू और मलेरिया से भी मरने वालों को उचित मुआवजा दिया जाए और उनके भविष्य को, उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जाए। की तमाम सफाई कर्मचारियों की यूनियन थी, डीपीसी कर्मचारियों के मुद्दे थे। एमसीडी में 15 साल से भाजपा की सरकार और भाजपा के अंदर जिस तरह से पिछले 15 सालों का जो हिसाब किताब पूछा जाए तो कोई भी एक नीति, कोई भी एक कार्य ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा अपनी पीठ दबा सके या इन कर्मचारियों को ये कह सके हमने आपके लिए कहा। 2007 में भाजपा सत्ता में आई, तब उन्होंने ये कहा था हम समय पे सैलरी देंगे, तब इन्होंने कहा था कि हम इनके नौकरियों को परमानेंट करेंगे, तब इन्होंने कहा था कि जो इनके मुद्दे की बात है, इनके जो दूसरे इशू है उनको खत्म करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि लगातार 3 पारी जीत गए, ना तो इन्होंने सुना। फिर केजरीवाल साहब 2013 में आए तो इन्होंने भी इस तरह के वादे किए कि चाहे एमसीडी के मुद्दा हो या दिल्ली का मुद्दा हो, उन मुद्दों पर काम करें। आज वो पल्ला झाड़ लेते हैं, आज वो कहते हैं कि भाजपा का काम है, आज एमसीडी का काम है। 2013 के उन बयानों को देखो जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को हंसाया बताया था। तो आज तमाम बातों पर हम बैठे हैं, मुद्दे वही हैं जो 2007 में थे, जो इनके इशूज़ थे। खासतौर से सफाई कर्मचारियों को इस महामारी में कोरोना योद्धा और 1 करोड़ रुपए की मांग केजरीवाल जी ने जो पूरी दिल्ली के सामने वादा किया था, उस मांग को लेकर जा रहे हैं। ये लोगों का हक है, ये बातें जो इन लोगों की शहादत हुई कर्मचारियों की, उन परिवारों को मिलना चाहिए। प्रतिदिन घर से निकलते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, तो ये हक दिल्ली के नागरिक और दिल्ली के कर्मचारी और दिल्ली के इस संक्रमण में, इस कोरोना काल में ये भी एक सिपाही की तरह, एक सैनिक की तरह काम करें। तो इनके कोरोना वॉरियर केवल नाम से नहीं, इनको वो राशि भी मुहैया करानी चाहिए जिन परिवारों की क्षति हुई। दूसरा, समय पे वेतन का मुद्दा 2007 से ही है। पूरे महीने भर काम करने के बाद ये लोग प्रताड़ित होते हैं, इनको सैलरी नहीं दी जाती। कब तक चलेगा ये बात, ये सवाल हम इनसे पूछेंगे। मेडिकल सुविधा कैशलेस की मांग 2007 का वादा भाजपा का है, मैनिफेस्टो उठा के देखिए। केजरीवाल जी ने भी आके कहा कि हम जिम्मेवारी लेंगे, वोट ले ली, पर उनके जो वायदे हैं, जो काम है उनको असाय छोड़ दिया। ये क्वेश्चन पूछेंगे। रिटायरमेंट का पैसे के लिए भटकते हैं, भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि हर मौके पर फाइल के साथ साथ पैसे लगा के देने पड़ते हैं। ये कर्मचारियों का दर्द है जो आज प्रमोशन का मुद्दा है। ऊपर लेवल पर तमाम फाइलें जो प्रमोशन की क्लियर कर दी जाती है, जब मसला कर्मचारियों का आता है तो फिर वहाँ पे फाइलों के साथ कुछ ना कुछ साथ में लगा के देना पड़ता है। वैसे ही डीपीसी कर्मचारियों का मुद्दा बड़ा गंभीर, आज तक ये स्थायी नहीं की, परमानेंट नहीं की, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन समय समय पर इंस्पेक्टर और उनके ऑफिसर जिस तरह से और नेतागण इनको थ्रेट करते हैं हटाने के लिए, उनकी जो सेवाएं हैं पिछले न्यूनतम 20-25 साल से, उन कर्मचारियों की बातों को उठाने की हमने बात की है। 2004 में जो परमानेंट करने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया था, इन्होंने चालाकी से 2013 का आधार बना दिया, जिससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों को परमानेंट किया जा रहा है। तो ये तमाम बातों पर आज हमने चर्चा की है, प्रस्ताव पास हुआ है। इसको लेकर 7 तारीख को हम सरकार से मांग करेंगे। केजरीवाल जी ने
तमाम लोगों से वादा किया था। मुख्यमंत्री होता है तो उसका वो वादा याद दिलाएंगे और जो कोरोना वॉरियर की राशि है वो हर गरीबों के लिए दिलवाएंगे जिन्होंने शहादत इस संक्रमण से। क्रांति दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारियों के साथ चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे नर्स है, चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे मलेरिया का बीमार है, चाहे वर्क्स का बीमार है, चाहे दूसरे कागज के कर्मचारी है, उनके साथ दोनों सरकारों ने जो शोषण कर रखा है, दोनों सरकारों ने उनकी प्रगति कर रखी है। कांग्रेस जो है आँख बंद करके नहीं देख सकती, उनके लिए आंदोलन खड़ा करने जा रही है। और उनकी जो मुख्य मांगे हैं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हम दिल्ली के देश के लोगों को बताना चाहते हैं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शासन था, नीचे विशेष था। लेकिन दिल्ली सरकार में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कभी कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या, चाहे रेगुलेटरी की हो, चाहे तनख्वाह की हो, चाहे प्रमोशन की हो, चाहे भर्ती की हो, चाहे कैशलेस की हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झाड़ू के नाम पर दिल्ली में आम पार्टी की सरकार बनाई है और सफाई कर्मचारी से लेकर बेलदार, चौकीदार, टीचर और डॉक्टर और नर्स तक की हालत बदतर कर दी है। कांग्रेस ने आज ऐलान किया है कि 7 तारीख को चंद्रराम अखाड़े से अरविंद केजरीवाल के घर पे हजारों कांग्रेस के साथियों को, हजारों कर्मचारियों को लेकर के पूछ करेंगे। अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में और हमारे शक्ति सिंह गोयल साहब जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन सब के कांग्रेस के जितने दिल्ली के नेता हमारे, उन सब के साथ जो है एक कांग्रेस का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। क्योंकि त्यौहार 3 तारीख को रक्षाबंधन है, तब भी सफाई कर्मचारी, हमारी चौकीदार, बेलदारों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, नर्सों को, डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, टीचर को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। दोनों सरकार को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस इसका विरोध करने के लिए 7 तारीख को जो ऐलान किया उसकी तैयारी में जुट रहे हैं और हम 7 तारीख को ये आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रदर्शन शुरुआत है, अगले आगे कदम क्या क्या होगा? इसके बाद सरकार ने अगर जो अपने 5 दिन का नोट दिया, सरकार ने तुरंत अब जो रक्षाबंधन से पहले तनख्वाही नहीं दी, तो इसलिए 7 तारीख का आंदोलन उन्होंने तय किया है और 9 तारीख को क्रांति दिवस है। उसके बाद आगे आंदोलन बढ़ता ही चला जाएगा, सरकार को चैन नहीं मिलेगा।